नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस सेशन में। आज हम जानेंगे एक नया वर्ड जिसका नाम है फिनलैंडाइजेशन। ये वर्ड है कहाँ से निकल कर आया और किसने दिया, क्या है इसका मायना, क्या कुछ है इसका मतलब। आज हम इसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। साथियों, एक वर्ड चल रही है जो कि सारे लोगों को पता है। सारे लोगों से कौन से लोग, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बच्चे हों, सबकी जुबान पे एक ही वार चल रहा होगा। कौन सा वार? यूक्रेन रसिया वार। यूक्रेन रसिया वार जो कि काफ़ी दिनों से, मतलब एक महीने से चल रहा है। इन्हीं के बीच एक नया वर्ड निकल के आया है, फिनलैंडाइजेशन। क्या है इसका मतलब, किसने दिया इसको? तो साथियों, जो फ्रांस के आपके राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रॉन, उन्होंने एक नया वर्ड दे दिया जिसका क्या नाम था? फिनलैंडाइजेशन। क्या है इसका मतलब? इस मतलब को समझने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा पास्ट में। पास्ट में कहाँ? बात है 1939 1945 की। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कुछ डेट जाना पहचाना सा लग रहा है। जी साथियों, तो जाना पहचाना सा डेट ये है सेकंड वर्ल्ड वार का। सेकंड वर्ल्ड वार के फिनिश होते ही, जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार 1945 में फिनिश हुआ, पूरा वर्ल्ड दो विचारधाराओं में बट गया। वो विचारधारा कौन कौन सी थी? एक थी कम्युनिस्ट, एक थी कैपिटलिज्म। पहली क्या थी? साम्यवादी। दूसरी क्या थी? पूंजीवादी। साथियों, जो जीतने वाले राष्ट्र थे, जीतने वाले राष्ट्रों में जो यूएसएसआर था और जो क्या था? यूएसए था। यूएसएसआर जो कि साम्यवादी को मानता था और यूएसए जो कि पूंजीवादी को मानता था। इन दोनों कंट्रियों में विचारधाराएं क्या थी? अलग अलग थी। तो इन विचारधाराओं को लेकर ही इनमें फाइट होना शुरू हो गया। अब वो फाइट कैसा होना शुरू हो गया कि कौन बड़ा, साम्यवादी बड़ा कि पूंजीवादी बड़ी, साम्यवादी बड़ी कि पूंजीवादी बड़ी। इसी को ही हम साथियों जानते हैं किस नाम से? शीत युद्ध के नाम से। आखिर शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध दो गुटों के बीच झगड़ा। कौन से गुट? साम्यवादी और पूंजीवादी। साथियों, एक बार फिर से जान लेते हैं। पूंजीवादी यूएसए और साम्यवादी यूएसएसआर। जो यूएसएसआर था वो किस विचारधारा को मानता था? साम्यवादी। साम्यवादी मतलब सबको लेकर चलना। पूंजीवादी मतलब जो कैपिटलिज्म, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं या फिर उनकी जो पैसे हैं उनको लेकर चलना। उसमें क्या आ जाएंगे आपके? यूएसए। यूएसए। तो ये इस वार को, इस युद्ध को हम किस नाम से जाने? शीत युद्ध। लेकिन अभी भी हमारा वर्ड तो नहीं आया। कौन सा वर्ड? फिनलैंडाइजेशन। तो इस वर्ड को जानने के लिए थोड़ा और आगे चलते हैं। दूसरे देशों को मिलाना स्टार्ट किया। किसने मिलाना स्टार्ट किया? जो पूंजीवादी थी और साम्यवादी थी, इन दोनों ने एक नया नया क्या बना दिया? अपना एक ग्रुप बना दिया जिसका क्या नाम दिया? यूएसए ने अपने ग्रुप का नाम दिया नाटो। वहीं यूएसएसआर ने अपने ग्रुप का नाम क्या दिया? यूएसएसआर ही नाम दिया अपने गुट का। ठीक है। तो अब नाटो में शामिल करने लगे यूएसएसआर। यूएसए ने दूसरे देशों को, यूएसए ने अगर दूसरे देशों को शामिल किया तो वो कैसे शामिल किया? जिसका नाम था मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के थ्रू यूएसए ने दूसरे देशों को, जैसे यूरोप के लगभग बेस्ड कंट्रियों को, बेस्ड मतलब यूरोप के पश्चिमी कंट्रियों को, यूरोप के पश्चिमी कंट्रियों को आपस में मिला लिया। कौन मिला लिया? नाटो। और कैसे मिला लिया? मार्शल प्लान के थ्रू। ये मार्शल प्लान का मतलब क्या है साथियों? जो मार्शल प्लान है, ये बात है 1948 की, जब यूएसए ने पूरे यूरोप से कहा कि आप हमारे में शामिल हो जाइए, हमारे पक्ष में आ जाइए, हमारी तरफ आ जाइए, हम आपको इसके बदले पैसा देंगे। और कितना पैसा देंगे? करीब $13 बिलियन। अब ये $13 बिलियन आज के हिसाब से कितने पैसा हो सकता है? $115 बिलियन आज के हिसाब से हो सकता है। अब ये $115 बिलियन कितना पैसा होता है? तो साथियों, ऐसा समझ लीजिए कि अभी अभी पाकिस्तान, अभी तो नहीं कह सकते, पाकिस्तान को चाइना ने $60 बिलियन उधार दिया है। ठीक। तो $60 बिलियन उधार दिया है, तो $115 बिलियन काफ़ी बहुत बड़ा होता है अमाउंट। ठीक। तो आज के हिसाब से उसका मनी का अमाउंट कितना है? $115 बिलियन। यहाँ तक तो बातें ठीक हो गई अपनी। 1948 में यूएसए ने वेस्ट यूरोप को खरीद लिया। अब वेस्ट यूरोप में, जिसमें आजकल क्या है? यूके, जर्मनी, फ्रांस, जिसमें से यूके जो कि सबसे पहले कब? 1948 में ही बिक गया था। कितने में बिक गया? करीब $6.5 बिलियन, जो कि आज के हिसाब से पैसा होता है $25 बिलियन। ठीक। $25 बिलियन में ही यूके कब बिक गया था? 1948 में ही बिक गया था। किस प्लान के थ्रू? मार्शल प्लान के थ्रू। और किसको बिक गया था? यूएसए को, जो कि किसमें शामिल हो गया था? नाटो मेंबर्स में। ठीक। तो साथियों, अगर यूएसए ने खरीदना स्टार्ट कर दिया तो फिर यूएसएसआर ने कहा कि हम क्यों नहीं। तो यूएसएसआर भी एक प्लान लाया जिसका क्या नाम था? मोलोटोव प्लान। कौन सा प्लान था? मोलोटोव प्लान, 1947। ये मोलोटोव प्लान का क्या मतलब है? मोलोटोव प्लान के थ्रू पूरे, देखो, वेस्ट यूरोप की कंट्री को कौन खरीद लिया है? आपका ये खरीद लिया है यूएसए। अब ईस्ट यूरोप की कंट्री को कौन खरीदना चाहता है? रसिया खरीदना चाहता है। आइए मैप से समझते थोड़ी बातें। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा रेड कलर का रसिया। रसिया के नीचे देखो, यहाँ पे यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब क्या है साथियों? इस मैप में हम आपको दिखा रहे हैं यूरोप के देशों को। जैसे कौन कौन से हैं आपके यूरोप के देश? यूरोप के देश जैसे आपके ये फ्रांस हो गया, आपका
ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गई, रोमानिया हो गई, जर्मनी हो गई, पोलैंड हो गया, आपका यहाँ पे यूके, ये रहा यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये फ्रांस हो गया, यहाँ पे स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गई, ये सब सारी क्या कौन सी कंट्री हैं? यूरोप की कंट्री। अगर हम इसको ऐसे आधा काट दें तो इधर के जितने कंट्री हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे? वेस्ट कंट्रीज़, वेस्ट यूरोप। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ईस्ट यूरोप। कौन सा यूरोप हो जाएगा? ईस्ट यूरोप। अगर एक्चुअल में देखा जाए बातें साथियों, तो ये जो आपका यहाँ का जो हिस्सा है ये पूरा क्या था आपका पहले? ये पूरा था यूएसएसआर में। कौन सा? ये यूक्रेन वगैरह जो भी था, ये बेलारूस, लिथुआनिया, यूक्रेन लेकर ये सब किस में थे? यूएसएसआर में। कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब किस में थे आते? ये आते थे यूएसएसआर में। ठीक, यहाँ तक बातें ठीक हो गई। अब इसके ऊपर चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं एक और। ये रहा आपकी यूएसएसआर के ऊपर ही बैठा, इसके नाक पे ही बैठा फिनलैंड। अब आते हैं अपने वर्ड जिसका नाम क्या था? फिनलैंडाइजेशन। फिनलैंडाइजेशन का मतलब क्या है? आइए देखते हैं। ये रहा आपका क्या? फिनलैंड। कौन सी कंट्री? फिनलैंड। अब इस जो फिनलैंड की बात है तो सारे देश आज़ादी के बाद, देखो आज़ादी नहीं, सारे देश सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे। गरीब का मतलब मेरा ये कि अभी देखो यूक्रेन और रसिया में वार हो रहा है लेकिन महंगाई सारे देशों में आ गई ना। वैसे ही जब वो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो सारे देश करीब करीब क्या हो गए थे? गरीब हो गए थे। अगर वो गरीब हो गए तो उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो सारे देश इधर यूएसएसआर पैसा बांट रहा था और इधर यूएसए पैसा बांट रहा था। तो सब लोग अपने पैसे लेने में जुटे हुए थे। कोई कोई नाटो में गया, कोई कोई यूएसएसआर में गया। लेकिन ये जो फिनलैंड था अपना, ये फिनलैंड एक नया पक्ष लेकर आया जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष। क्या नाम था साथियों? गुटनिरपेक्ष। इसका क्या मतलब है? इसका जो मत था, किसका मत? ये आपके रसिया का, सॉरी ये फिनलैंड का। फिनलैंड ने कहा कि हम भैया किसी में नहीं शामिल होंगे, हम ना ही तो नाटो में जाएंगे और ना ही आपके यूएसएसआर में शामिल होंगे, ना ही किस में जाएंगे? नाटो में, और ना ही किस में? यूएसएसआर में जाएंगे। तो बात किस में रहोगे आप? इसने कहा कि हम दोनों के साथ दोस्ती निभाएंगे। किसके साथ? दोनों के साथ दोस्ती निभाएंगे। और इस प्रकार से इसने रसिया को मना लिया, और रसिया को मना के इसने एक ट्रीटी साइन करी जिसका नाम था टीनो सोवियत ट्रीटी। क्या नाम था साथियों? टीनो सोवियत ट्रीटी। टीनो सोवियत ट्रीटी। इसके थ्रू उसने पूरे सोवियत को मना लिया। सोवियत मतलब तीनों सोवियत ट्रीटी मतलब वही रसिया जो आजकल यूएसएसआर, जो पहले यूएसएसआर था, ठीक वही रसिया। उसके साथ इसने क्या करा कि हम भाई साहब ना ही उसमें शामिल होंगे ना उसमें शामिल होंगे, दोनों के साथ रहेंगे। ठीक, इसी वर्ड को नाम दिया गया फिनलैंडाइजेशन। फिनलैंडाइजेशन का मतलब क्या है साथियों? ना ही हम नाटो में जाएंगे और ना ही किसमें? यूएसएसआर में जाएंगे। इसी वर्ड को इमैनुअल मैक्रॉन ने यूक्रेन को कहने के लिए कहा, करने के लिए कहा, ना कि कहने के लिए। करने के लिए मतलब कि आपके चक्कर में, यूक्रेन और रसिया के चक्कर में पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जो है इसके चक्कर में पिसा रहा है। ठीक, परेशानी किसको हो रही है? पूरे कंट्री को हो रही है, चाहे वर्ल्ड के चाहे जितने कंट्री हो। तो फिर इन्हीं के चक्कर में दूसरे ना पिसाएं, इसलिए यूक्रेन के और रसिया के बीच हो रहे वार को ही फिनलैंडाइजेशन के उदाहरण के रूप में यूक्रेन को समझने के लिए फ्रांस के इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा। तो साथियों समझ में आ गया फिनलैंडाइजेशन? ये है इसका मतलब फिनलैंडाइजेशन। फिनलैंडाइजेशन का मतलब ये भी है जैसे भारत की जो नीति है, विदेश नीति क्या कहती है भारत की, कि देखो भारत भी तो यही कर रहा है कि किसी भी अभी तक किसी भी ना ही नाटो में शामिल है ना ही यूएसएसआर में, तो फिर वो क्या करता है कि गुटनिरपेक्ष का पालन करता है। हम किसी में नहीं जाएंगे, हम किसी का समर्थन नहीं करेंगे ना। वैसे देखो अभी हाल में जब यूएन में बैठक हुई थी तो भारत ने किसी को नहीं वोटिंग ही नहीं की ना। क्यों वोटिंग नहीं की? इसी की वजह से कि ये भारत क्या है, किस नीति को लेकर चलता है? गुटनिरपेक्ष की नीति को लेकर चलता है। अच्छा, आपको क्या लगता है? जैसे देखिए, और बात तो सही है, अगर फिनलैंडाइजेशन कह लो या फिर भारत की नीति कह लो, मतलब गुटनिरपेक्ष की नीति कह लो, गुटनिरपेक्ष की नीति अगर अपना ले यूक्रेन की, हो सकता है क्या हो जाए? वार जो है समाप्त हो जाए। यूक्रेन कह दे ना ही हम नाटो में जाना चाहते हैं और ना ही हम किस में जाना चाहते हैं? यूएसएसआर में या फिर रसिया में शामिल होना चाहते हैं। ठीक, हम भैया दोनों के साथ उतना ही व्यवहार अच्छा से करेंगे जितना दूसरे के साथ करेंगे ना, तो हो सकता है ये वार खत्म हो जाए। आज हमने 3 चीज़ें सीखी, क्या क्या? मार्शल प्लान, मोलोटोव प्लान, मार्शल प्लान एंड पहला क्या? फिनलैंडाइजेशन। ये 3 चीज़ें हम आज इस सेशन में सीखे हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।